तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया यानी कि एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। तो बैक्टीरिया के बारे में बात करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बैक्टीरिया ये जो टॉपिक है वो किस किस फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, बैक्टीरिया जो है +2 लेवल के कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर सेकेंड में बैचलर के लिए भी, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग जो है बैचलर में भी पढ़ते हैं। और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी ये जो है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे आने वाले आपके जिस भी टॉपिक में ये बैक्टीरिया पढ़ता है उसके बारे में जो है हम लोग डिटेल स्टडी आज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया का जो ये बैक्टीरियन, इसका जो वर्ड आता है लैटिन वर्ड बैक्टीरियन, तो बैक्टीरियन का मतलब होता है लिटिल रॉड, यानी कि छोटा रॉड शेप का। तो उसी से क्या आया, बैक्टीरिया एक वर्ड आया है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्लांट विदाउट क्लोरोफिल। अब ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक है। एज वी नो दैट बैक्टीरिया हर जगह होता है और क्या है, माइक्रोस्कोपिक होता है। दूसरा चीज क्या है, ये प्लांट है। दूसरा चीज क्या है, ये प्लांट है और इसके अंदर क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। कुछ क्लोरोफिल वाले बैक्टीरिया होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैक्सिमम बैक्टीरियाज में जो पाए जाते हैं उनमें जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। और ये लोग जो है फिशन के प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करते हैं। अब सर आप पूछेंगे तो क्या कहते हैं फिशन का मतलब क्या हुआ सर? तो फिशन जो है क्या कहते हैं, इसके बारे में हम अलग टॉपिक में डिस्क्राइब करेंगे। फिशन जो है क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है। तो उसके बारे में अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, हम जो है इसके बारे में अलग एक वीडियो बना देंगे। और डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट का नाम है वो है एंटोन वॉन लीवेनहुक। क्या नाम है? एंटोन वॉन लीवेनहुक। इनको ही बैक्टीरियोलॉजी का फादर बोला जाता है। बैक्टीरियोलॉजी का फादर किसको बोला जाता है? एंटोन वॉन लीवेनहुक। और इन्होंने ही क्या डिस्कवर किया है, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया है। और नेक्स्ट स्लाइड में अभी जाते हैं। तो क्या है टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो पता है हम लोग को बैक्टीरिया है, लेकिन इसके क्या क्या कैरेक्टर्स है, किस हिसाब से हम लोग मान सकते हैं कि हाँ ये बैक्टीरिया है, क्या चीज देख के हम लोग मानेंगे बैक्टीरिया है। तो सबसे पहले लिखते हैं, बैक्टीरियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी व्हिच डील्स अबाउट मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब बैक्टीरियोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म यानी डाइजेशन का प्रोसेस, रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, और भी बहुत सारी चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में ग्रोथ फेज होता है, वो फेज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सबके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला कैरेक्टर जो है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट। तो आप कहेंगे सर कि ये ओमनी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या कहते हैं सर, स्पेस में भी है? तो नहीं, बैक्टीरिया अभी स्पेस में नहीं पाया गया है, लेकिन हमारे अर्थ में ओमनी प्रेजेंट है ये बैक्टीरिया। ठंडे से ठंडे जगह में और गर्म से गर्म जगह में भी बैक्टीरिया पाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है अपना, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। अब यूनिसेलुलर मतलब तो पता ही है हम लोग को, सिंगल सेल वाला। प्रोकैरियोटिक मतलब कि सेल का एक टाइप हो, जैसा कि एक होता है यूकैरियोटिक, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है अथवा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, थिक रिजिड आउटर सेल वॉल। अब बाहर का जैसे बैक्टीरिया हो गया, ये बैक्टीरिया है अपना, ये बैक्टीरिया का जो आउटर सेल वॉल है ना, ये बहुत ही मोटा होता है। पेप्टिडोग्लाइकन, कौन से केमिकल से, पेप्टिडोग्लाइकन नामक केमिकल से ये बना है। कौन से केमिकल से, पेप्टिडो, PEPTIDO, पेप्टिडोग्लाइकन। और हम लोगों को क्या पता है कि प्लांट का भी सेल वॉल बहुत ही रिजिड होता है, प्लांट का भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए इसको प्लांट किंगडम में रखा गया है। इसीलिए इसको क्या रखा गया है, प्लांट किंगडम में रखा गया है। यानी कि इसका सेल वॉल क्या होता है, थिक और रिजिड होता है। रिजिड यानी टाइट होता है, इसीलिए इसको प्लांट किंगडम में रखा गया है। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, जनरल वेरिएशंस इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग बैक्टीरिया के अलग अलग होता है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन का अलग एक टॉपिक है, जिसमें ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, कीमो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, ऑटो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है। तो आप इसका नोट भी बना सकते हैं एग्जाम के लिए, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके लिए अलग से नोट आप बना सकते हैं। जो पांचवा पॉइंट है, लैक ऑफ क्लोरोफिल। बैक्टीरिया के अंदर ऑब्वियसली क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन सम कंटेन
क्लोरोफिल सम कंटेन, सॉरी क्या कहते हैं, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होता है, लेकिन कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं, क्या पाया जाता है, बैक्टीरियोफिल। क्या पाया जाता है, बैक्टीरियोफिल पाया जाता है। यानी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, बैक्टीरियोफिल पाया जाता है। तो आप इसको नोट कर लें, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। छठा जो पॉइंट है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया कैसे रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब किस टाइप के, कोनिडा से, मोटाइल स्पोर से, इंडोस्पोर से। अब इसका रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग अलग से एक टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग अभी इसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। किससे करता है, कोनिडा से, मोटाइल स्पोर से और इंडोस्पोर से। यानी कि सबका रिप्रोडक्शन किससे होता है, स्पोर से होता है। स्पोर फॉर्मेशन होता है और इसी से इन लोगों का रिप्रोडक्शन होता है। यानी ये कौन सा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जो टॉपिक है अपना, सॉरी दूसरा जो पॉइंट है अपना, उसमें क्या है कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दोनों पाए जाते हैं। डीएनए में क्या क्या पाए जाते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड भी पाए जाते हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरियाज आर फाउंड एवरीवेयर इवन इन एक्सट्रीम कोल्ड एंड हीट कॉल्ड थर्मोफिलिक। अब देखो दो टाइप के बैक्टीरिया है यहाँ पे, थर्मोफिलिक और साइक्रोफिलिक। थर्मोफिलिक और साइक्रोफिलिक। अब बैक्टीरिया जो है हर एक प्लेस में पाए जाते हैं, ओमनी प्रेजेंट, एक्सट्रीम कोल्ड में भी, एक्सट्रीम हीट में भी। तो इन टाइप के बैक्टीरिया, यानी कि जो टाइप के बैक्टीरिया जो एक्सट्रीमली हॉट एरिया में मिलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मोफिलिक। थर्मोफिलिक यानी क्या, हॉट एरियाज, हॉट एरियाज में पाए जाते हैं थर्मोफिलिक। और साइक्रोफिलिक यानी कि कोल्ड एरिया, इंटेंस कोल्ड, यानी देखो -190 डिग्री सेल्सियस में पाए जाते हैं साइक्रोफिलिक। तो क्या है, कोल्ड एरियाज, यानी कि बैक्टीरिया ओमनी प्रेजेंट है, एकदम हॉट एरिया 78 डिग्री सेल्सियस में भी और -190 डिग्री सेल्सियस में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दे कैन टोलरेट पीएच ऑफ 1 to 13। अब देखो पीएच स्केल में ही सारा क्या कहते हैं, टोटल 14 तक होता पीएच स्केल, यानी सबसे हाई पीएच 13 तक भी ये टॉलरेट कर सकता है। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 पीएच तक बैक्टीरिया टॉलरेट कर सकता है। 1 ग्राम ऑफ सॉइल कंटेन 1000 to 10 मिलियन बैक्टीरिया। 1 ग्राम अगर सॉइल लेते हैं, अगर 1 ग्राम हम सॉइल लेते हैं और उसके अंदर बैक्टीरिया को काउंट करते हैं, तो कितना बैक्टीरिया मिलेगा, 1000 से 10 मिलियन बैक्टीरिया तक मिल सकते हैं। कितने, 1 ग्राम सॉइल में। तो सोचिए कितना छोटा बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं, इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब यानी कि अब हम लोग सेलुलर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, यानी कि बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। अब ये बैक्टीरिया हो गया, अब सेल के बारे में तो हम लोग को स्टडी करना ही पड़ेगा। जो एक्सटर्नल, सबसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है सेल। अब ये जो सेल है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इसका सेल वॉल है। बाहर जो इसका ऑर्गन होता है वो सेल वॉल से बाहर होता है, फिर इसके बाद में सेल वॉल के अंदर होता है, ये अंदर का स्ट्रक्चर भी हो गया। तो पूरा सेल का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या चीज है, बैक्टीरिया सेल डिफर इन शेप्स, यानी कि बैक्टीरिया अलग अलग, बैक्टीरिया का अलग अलग शेप होता है। डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट शेप, डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट शेप। यानी कि हम लोगों को क्या पता चला कि जो बैक्टीरिया होता है वो अलग अलग बैक्टीरिया का क्या होता है, अलग अलग शेप होता है। अब एक जीके की बात, यानी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज क्या है, अभी से पहले क्या होता था, बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं इनको क्लासिफाई किया गया था इसके सेल के आधार, मतलब इसके सेल के शेप के आधार में बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया था। बिफोर इट वाज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू शेप बट नॉट नाउ। यानी कि बैक्टीरिया को पहले इसके शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया था, लेकिन अभी शेप के अकॉर्डिंग नहीं है। अब किस किस टाइप के शेप्स हैं इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला है कॉकी अथवा कॉकाई। कॉकाई को हम लोग स्पेरिकल भी बोलते हैं। टर्म कॉकाई मीन्स ग्रेन और कर्नल। कर्नल मतलब कि जो क्या कहते हैं, वो होता नहीं है पॉपकॉर्न वाला कर्नल, वही कर्नल, मकई, ठीक है। तो कॉकी मतलब क्या होता है, कर्नल होता है। जो कॉकाई बैक्टीरिया है ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है। जो बैक्टीरिया, इतने ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं उसमें सबसे सिंपलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, कॉकाई। ये स्पेरिकल शेप का होता है। किस शेप का होता है, स्पेरिकल शेप का होता है। अब कोकाई के अरेंजमेंट के आधार में, किसके आधार में, अरेंजमेंट के आधार में कोकाई को भी अलग अलग क्लासिफाई करके रखा गया है। उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।
तो सबसे पहला है माइक्रोकोकाई। माइक्रोकोकाई क्या है? माइक्रोकोकाई। अब माइक्रोकोकाई यानी कि अपीयर्स सिंगली, अगर एक ही सिंगल स्फेरिकल स्ट्रक्चर है तो ये क्या है? माइक्रोकोकाई है। फॉर एग्जांपल क्या है? माइक्रोकोकस अजाइटिस, माइक्रोकोकस अजाइटिस। दूसरा है डाइप्लोकोकाई। डाइप्लोकोकाई, डाई मतलब दो होता है, अगर दो कोकाई साथ में बैठे हुए हैं, पेयर में है, अगर दो कोकाई अगर पेयर में है तो उसको क्या बोलेंगे? डाइप्लोकोकाई। और इसका एग्जांपल है डाइप्लोकोकस निमोनिया, डाइप्लोकोकस निमोनिया। तीसरा है अपना स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर कोई बैक्टीरिया स्ट्रिप यानी चेन के आधार में स्ट्रिप बना के बैठे हैं, यानी पट्टा बना के बैठे हैं, सिंगल सिंगल कोकाई बैक्टीरिया चेन बना के बैठे हैं, अपीयर्स इन चेन, तो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकाई। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकाई। और इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, LACTIS, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। चौथा है अपना स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकी, स्टेफाइलोकोकी। स्टेफाइलोकोकी में क्या होता है? अगर बैक्टीरिया यानी कि अगर कोकाई बैक्टीरिया ग्रेप टाइप का अरेंजमेंट यानी अंगूर के गुच्छे जैसा अरेंजमेंट अगर बना के बैठे हुए हैं तो ये कौन सा बैक्टीरिया हो जाएगा? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है? स्टेफाइलोकोकस अरियस, AUREUS, अरियस, स्टेफाइलोकोकस अरियस। पांचवा जो है टेट्राकोकस। टेट्राकोकस, टेट्रा मतलब चार होता है, अगर चार कोकाई एक साथ अरेंजमेंट करके बैठे हैं, 4 अरेंजमेंट, पेयर ऑफ 4, सीक्वेंस ऑफ 4, तो ये क्या हो जाएगा? टेट्राकोकस। और इसका एग्जांपल क्या है? नाइसीरिया, NEISSERIA, नाइसीरिया। छठा है अपना सार्काइन। सार्काइन बैक्टीरिया जो होता है, ये लोग क्यूबॉइडल शेप में बैठे होते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं, तो कौन सा हो जाता है? सार्काइन। अभी सार्काइन लस्टर, सार्काइन लस्टर नाम का बैक्टीरिया है जो सार्काइन शेप बना के बैठता है। दूसरा जो है अपने पास में, सबसे पहला क्या था? कोकाई। सबसे पहला क्या था? कोकाई। दूसरा क्या है अपना? रॉड शेप अथवा बैसिलस। जो भी बैक्टीरिया रॉड शेप का होता है वो कौन सा होता है? बैसिलस। इसका साइज 0.5 से 1.2 माइक्रोन तक होता है, 0.5 से 1.2 माइक्रोन डायमीटर और 3 से 7 माइक्रोन लेंथ, यानी कि इसका लंबाई कितना हो जाएगा? 3 से 7, और डायमीटर कितना हो जाएगा? 0.5 से 1.2 माइक्रोन तक, ये भी माइक्रोन तक इसका डायमीटर और लेंथ होता है। तो मोस्ट ऑफ देम आर डिजीज कॉजिंग, यानी कि हम लोगों को क्या पता चला कि सबसे ज्यादा डिजीज कराने वाला बैक्टीरिया किसके अंदर आता है? बैसिलस के अंदर आता है। तो मोस्ट ऑफ देम आर डिजीज कॉजिंग। दूसरा जो पॉइंट है अपना, कंटेन्स बोथ फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। अब फ्लैजिला का मतलब तो आपको पता ही होगा। मान लेते हैं अगर ये बैक्टीरिया है तो ये बैक्टीरिया जो है इसके आउटर स्ट्रक्चर में यानी कि इसके सेल वॉल में अगर फ्लैजिला है, यानी कि एक मोटाइल ऑर्गन है, इस तरह से फ्लैजिला है, पुच्छर टाइप का अगर ऑर्गन है उसको फ्लैजिला बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, यानी फ्लैजिला वाले भी होते हैं, और बिना फ्लैजिला के भी पाए जाते हैं। तो यानी कि बैसिलस बैक्टीरिया फ्लैजिलेटेड भी होते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी होते हैं। अब जैसा कि हमने कॉकस में पढ़ा था, उसके अरेंजमेंट के आधार में बैक्टीरिया को और क्लासिफाई कर दिया गया था, वैसे ही इसके अंदर भी जो है बैसिलस को हम लोग और क्लासिफाई कर दिए हैं फॉलोइंग 4 पार्ट। सबसे पहला है मोनोबैसिलस, अगर सिंगली अरेंज है तो मोनोबैसिलस। डाइप्लोबैसिलस 2 के ग्रुप में पेयर है तो डाइप्लोबैसिलस, इसका एग्जांपल है डाइप्लोबैसिलस निमोनिया, डाइप्लोबैसिलस निमोनिया। तीसरा है स्ट्रेप्टोबैसिलस, अगर चेन में है तो स्ट्रेप्टोबैसिलस। बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, टीबी कॉज करता है, टीबी, वो बैक्टीरिया कौन सा है? बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस। ये किसमें होता है? स्ट्रेप्टोबैसिलस के अंदर आता है, यानी कि चेन बनाता है बैसिलस का, यानी रॉड शेप का क्या बनाता है? चेन बनाता है, तो वो क्या है? बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस। दूसरा है पैलिसेड। पैलिसेड मतलब कि इसका अरेंजमेंट पैलिसेड टाइप का होता है। पैलिसेड अरेंजमेंट जिसके अंदर होता है वो कौन सा बैक्टीरिया है? पैलिसेड बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन लोग जाते हैं। तीसरा है स्पेरिकल और हेलिकल। स्पेरिकल और हेलिकल, अगर ये कॉइल बना रहा है, अगर ये कॉइल बना रहा है तो ये कौन सा बैक्टीरिया है? स्पेरिकल और हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी डीएनए एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता ही नहीं होता, ऐसे ऐसे कॉइल बनाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो कॉइल बनता है उस टाइप के बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोल देते हैं? हेलिकल बैक्टीरिया। क्या बोल देते हैं? हेलिकल बैक्टीरिया, यानी कॉइल बनाता है। इसका साइज क्या होता है? 10 to 50 माइक्रोन इन लेंथ, यानी इसका लंबाई कितना हो जाएगा? 10 to 15 माइक्रोन, और इसका विड्थ यानी डायमीटर जो है 0.5 से 3 माइक्रोन तक इसका डायमीटर रहेगा। ये सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं। इसका एग्जांपल है स्पाइरिलम माइनस। स्पाइरिलम माइनस, यानी इस बैक्टीरिया के अंदर क्या पाया जाता है?
फ्लैजिला पाया जाता है। चौथा टाइप का जो बैक्टीरिया अपन लोग के पास में विब्रो अथवा कॉमा शेप बैक्टीरिया। कौन सा शेप बैक्टीरिया? कॉमा शेप बैक्टीरिया। इसको शेप के आधार में देखो, हेलिकल मतलब ये क्या कहते हैं डीएनए टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, राउंड राउंड है। स्पेरिकल मतलब क्या कहते हैं, सॉरी कॉकस मतलब स्पेरिकल शेप का है, कर्नल शेप का है। फोर्थ में अपना विब्रो कॉमा शेप का है। अगर कॉमा शेप का बैक्टीरिया है तो क्या है? विब्रो बैक्टीरिया। इसका साइज क्या होता है? 1.5 से 1.7 माइक्रोन इन डायमीटर एंड 10 माइक्रोन इन लेंथ। 10 माइक्रोन इसका लेंथ होता है। कॉलेरा करने वाला बैक्टीरिया यानी विब्रो कॉलेरा ऐसे होता है। विब्रो कॉलेरा बैक्टीरिया, कॉलेरा डिजीज कॉज करने वाला डिजीज वाला बैक्टीरिया क्या है? विब्रो कॉमा के अंदर आता है। पांचवा है स्पाइरोचेट। स्पाइरोचेट मतलब क्या होता है? जो स्पाइरल होता है ना, जैसे स्पाइरल बैक्टीरिया है, स्पाइरल बैक्टीरिया, ये स्पाइरल बैक्टीरिया अगर मोटाइल है यानी कि इसका जो स्पाइरल शेप है ये क्या है? फ्लेक्सिबल है, तो ये क्या हो जाएगा? स्पाइरोचेट हो जाएगा। अगर स्पाइरल बैक्टीरिया या हेलिकल बैक्टीरिया में हम लोग पढ़ते थे तो कॉइल शेप रहता था, ये रिजिड स्ट्रक्चर था। कौन सा स्ट्रक्चर था? रिजिड स्ट्रक्चर था। लेकिन स्पाइरोचेट में क्या हो जाता है? यही स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? मोटाइल हो जाता है। और सिक्स्थ पॉइंट में अपने पास में फिलामेंटस बैक्टीरिया। फिलामेंटस बैक्टीरिया ज्यादातर सीवेज वाटर में मिलते हैं। सीवेज वाटर मतलब नाली के पानी में ये लोग होते हैं। इसके अंदर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर विच इंक्लूजेस द एंटायर सेल। फिलामेंटस, फिलामेंट मतलब हम लोग को पता है ये बाहर एक स्ट्रक्चर रहता है, इसके अंदर बैक्टीरिया रहता है, यानी कि इसके पास में एक एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर है। एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल से बाहर वाला एक एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेल पाया जाता है। तो वो कौन सा बैक्टीरिया हो जाएगा अपने पास में? फिलामेंटस बैक्टीरिया। नेक्स्ट में हम लोग के पास में प्लेओमॉर्फिक। क्या है? प्लेओमॉर्फिक। प्लेओमॉर्फिक मतलब उस टाइप का बैक्टीरिया जो अपने माहौल के हिसाब से यानी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना शेप चेंज कर ले, अपना शेप और स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है अगर कोई बैक्टीरिया, तो वो कौन सा बैक्टीरिया है? प्लेओमॉर्फिक। कौन सा बैक्टीरिया? प्लेओमॉर्फिक। फॉर एग्जांपल एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर। अब इसके बाद प्लेओमॉर्फिक मतलब समझ में आया आप लोग को? अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आराम से आप लोग क्वेश्चन में क्या कहते हैं कमेंट में पूछ सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और ये जो है इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरिया का जो सेल है इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, इसके अंदर का सेल वॉल किस टाइप का होता है, सेल वॉल के बाहर कौन कौन सा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल के अंदर क्या क्या होता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू और एजुकेशनल वर्ल्ड को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।